से जंग में सरकार के योद्धा तैनात। कोरोना को हराने सरकार की तैयारी। ऑक्सीजन आपूर्ति, जरूरी दवाओं के साथ बेड्स बढ़ाने पर जोर। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल बनकर हो रहे तैयार। एमपी में कोरोना के संक्रमण के तेजी के साथ बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर है। यही कारण है कि इसको लेकर सरकार ने 10 दिनों में कोरोना को परास्त करने के लिए खास प्लान तैयार किया है। सीएम शिवराज के अधिकारियों के साथ लगातार मैराथन बैठकें कर तैयार किए गए प्लान में अब सरकार सरकारी मशीनरी के साथ ही निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कोरोना को हराने की तैयारी में है। क्या है सरकार का प्लान, डालते हैं नजर। एमपी में कोरोना रोकथाम के लिए सरकार का विशेष प्लान। मंत्रियों को काम बंटवारे के साथ प्लान किया एग्जीक्यूट। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश, ऑन द स्पॉट होगा। कोरोना की चेन ब्रेक और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सरकार का प्लान प्राणवायु। प्लान प्राणवायु के तहत 3 ऑक्सीजन कंपनियों से टाई अप। ऑक्सीजन आपूर्ति में ली जाएगी सेना की मदद। ऑक्सीजन टैंकरों की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए ऑक्सीजन पहुंचेगी अस्पताल। बीना रिफाइनरी के पास 1000 बिस्तर का अस्पताल पर काम शुरू। 10 दिनों में बनकर सर्व सुविधा युक्त अस्पताल होगा तैयार। सामाजिक संस्थाओं की मदद से कोविड केयर सेंटर बनाने पर जोर। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी डिजिटल हेल्थ। हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे और बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। बीना में जो 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने का निर्णय हुआ है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीसी ली है। काम तेजी से प्रारंभ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रिफाइनरी पहुंचेंगे और रिफाइनरी पहुंचकर वहां पर साइट विजिट करेंगे। हम लोगों की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से 10 दिन के अंदर इसको 1000 बेड के हॉस्पिटल को हम लोग शुरू कर लें। सरकार कोरोना को हराने के लिए लगातार प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स की संख्या बढ़ा रही है। बेड्स की व्यवस्था के लिए लगातार निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर रही है। लेकिन सरकार के प्रयासों पर क्या कहना है विपक्ष का, सुनिए। केवल मीटिंगें कर रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे सब लेके आओ, ये मेरा निवेदन है। और इस तरह से केवल भटकाने से कुछ नहीं चलने वाला है। आज भी ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर उसकी कमी है और जो विधायकों ने पैसा दिया है इसका इस्तेमाल तुरंत 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। गाइडलाइन दी है कि 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए पेशेंट को, वो मिल नहीं रहा है। ऑक्सीजन प्राइवेट हो सरकारी, इसको मिलना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बना अभी तक कंट्रोल रूम, जिससे ये मैसेज चला जाए कि यहाँ पे खाली है और पेशेंट तुरंत वहाँ चला जाए। क्यों नहीं एक नंबर हो जहाँ पूछा जा सके। ये व्यवस्था करे कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर में छपाने, इससे कुछ नहीं होगा। विपक्ष सरकार से सवाल पूछने के साथ ही सुझाव गिना रहा है, तो वहीं सरकार ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन, हर मोर्चे को लेकर पूरी ताकत के साथ जुट गई है। खुद सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को 10 दिनों में ऑक्सीजन समेत सभी जरूरी व्यवस्थाओं के निर्माण को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है, ताकि कोरोना के खिलाफ टीम जनता के सहयोग के साथ उसे परास्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तैयारी जीत की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कोरोना को हराने सरकार कितनी तैयार?
कितने कारगर होंगे कोरोना चेन तोड़ने में सरकार के प्रयास? कब तक होती रहेगी सांसों पर सियासत? क्या सरकार के प्रयासों में विपक्ष के बढ़ेंगे हाथ? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा देश, सब कोरोना से जूझ रहे हैं और ये महामारी अपने विकरालतम स्वरूप में है। निश्चित रूप से अनुमान धराशायी हुए हैं, लेकिन जब आपदा आती है, तूफान आता है, तो अनुमान लगाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की तरह इसको आंकना लगभग असंभव सा है वर्तमान समय में, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो आत्मनियंत्रण और स्वनियंत्रण से ही रुकेगी। सबसे बड़ी जो इसकी रोकथाम है वो है कि जो संक्रामक व्यक्ति है वो दूसरे के संपर्क में ना आए। एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। जैसे अक्सर हमारे संस्कृति में ऐसा रहा है कि कई परिवारों में जब मृत्यु हो जाती थी या कोई ऐसा किसी का जन्म होता था, इस प्रकार के उसमें तो एक सूतक लगता था या मूल पड़ते थे। उस समय 12, 13, 14 दिन तक उस परिवार से ज़्यादा लोग टच में नहीं रहते थे, व्यक्ति से ज़्यादा टच में नहीं रहते थे। तो ये बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन समस्या ये हुई कि हम उनको वैज्ञानिकता का आधार न दे पाए और उनको अंधविश्वास का नाम दे दिया। आज जरूरत है एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की, जरूरत है एक सोशल डिस्टेंसिंग की, जरूरत है कि हम वो सारे एहतियात बरतें, चाहे मास्क लगाने की बात हो या सैनिटाइजेशन की बात हो या सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की बात हो, हाथ धोने की बात हो। वो सारे एहतियात हमें अपनी जीवन शैली का आगे कुछ महीनों, यहाँ तक कि कुछ सालों तक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोरोना दूसरी लहर रोक लेंगे तो तीसरी आ जाएगी। और हुआ भी यही था, पहली लहर का बखूबी मुकाबला किया, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन में ढील दी गई, सिनेमा, मॉल, शोरूम कॉम्प्लेक्स, वाटर स्विमिंग पूल जैसे ही ये सब चालू हुए और भीड़ बढ़ना शुरू हुई, तो कुल मिलाकर ये है कि आत्मनियंत्रण, स्वनियंत्रण जनता को करना होगा, समझदारी दिखानी होगी और सरकारों को निश्चित रूप से अभी भागीरथी प्रयास करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में स्थितियां अभी काफी विकराल हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि वो बहुत मेहनत करेगी और कुल मिलाकर इन स्थितियों को नियंत्रण में कर लेगी। चाहे भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, यहां तक कि कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इंदौर का एप्पल हॉस्पिटल हो, बॉम्बे हॉस्पिटल हो, भोपाल के और हॉस्पिटल हो, ये सब अब सरकार उन पर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको उपलब्ध कराएगी। तो कुल मिलाकर इस समय जरूरत ये है कि हम अपने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, चाहे पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे अस्पताल संचालक हो, हमें इन सब को सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बहुत समय है। जिस प्रकार से मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से स्तरहीन रिपोर्टिंग हो रही है कि अस्पताल बने कमाई का अड्डा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने घर में एक संक्रमित व्यक्ति होता है, उसके आजू बाजू, उसके इर्द गिर्द जाने में घबराते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन स्वास्थ्य कर्मियों को, उन अस्पतालों को जो मरीजों से पटे पड़े हैं और वो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय हमारी ये नैतिक जवाबदेही बन जाती है कि हम उनको सहयोग करें, समझने की कोशिश करें कि अगर कोई अस्पताल ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहा है तो ये उसकी मजबूरी है कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। सब्र करें और संबंधित जो जिम्मेदार हैं वो जितनी जल्दी व्यवस्था बनाएं, प्रशासनिक अधिकारी जितनी जल्दी व्यवस्था बनाएं। सिर्फ ठीकरा ना फोड़ें, मैं इसको जेल भिजवा दूंगा, अंदर करवा दूंगा, इस प्रकार के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया, तानाशाह रवैया सामने आया है। आप पीपीई किट पहन के 8 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जरा 5 दिन ड्यूटी कर लीजिए, फिर अगर आप ये कहने की स्थिति में हो कि मैं आपको जेल भिजवा दूंगा, तो निश्चित रूप से फिर वो कहना, उसके मानी रहेंगे, वो कहना अर्थपूर्ण रहेगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि तैयारी अब जीत की होनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर, सारे आरोप प्रत्यारोप छोड़कर, उथली राजनीति छोड़कर इस समय हमें पूरा फोकस कोरोना को रोकने पर करना चाहिए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हरिशंकर खटीक जी हैं,
भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुनील सराफ, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल सुनील जी मैं ये कर लेता हूं कि आप भले ही आप चूंकि स्वयं कांग्रेस के विधायक हैं, सक्रिय विधायक हैं, कोतमा में जो डॉक्टर है वो ना कांग्रेस का है ना भारतीय जनता पार्टी का है, वो एक प्रशासनिक मशीनरी का हिस्सा है। अक्सर मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। निश्चित रूप से किसी का भी परिजन की जब मृत्यु होती है तो उसकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उनकी भी मानसिक स्थिति आज हमें समझने की जरूरत है, जो रोज एक ऐसे खौफनाक और जानलेवा संक्रमण से दो चार होते हैं जिसको लेकर त्राही त्राही मची हुई है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ये आपने अभी जो कहा नवीन जी, अस्पताल और स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में, बिल्कुल आपने कहा। आज ही मैंने अपने फेसबुक पे डाला है कि मैं सभी स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ऐसे सभी कर्मचारी, बिजली विभाग के कोई भी हो, जो आज अपनी जान हथेली पे लेकर के संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, खास तौर पे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और मैंने ये अपने सोशल अकाउंट से ये डाल के एक संदेश देना चाहा कि हमें उनका सम्मान करना है। आज वो ईश्वर के रूप में खड़े हैं हमारे साथ, जबकि संसाधन नहीं है, संसाधन की भारी कमी है, उसके बाद भी वो जूझ रहे हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। रह गई बात सरकार की, अगर आप आगे चाहें तो देखिए, आज पूरा प्रदेश, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सब चाहते हैं कि हम मिलजुल करके इस समस्या से कैसे निपटें। आपको मैं बता दूं कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो पुलिस लठ मारती थी घर से बाहर निकलने की। इस बार मैं मेरे शहर की बात बता दूं कि पुलिस कहीं नहीं है, पुलिस को कोई मशक्कत करने की जरूरत पड़ नहीं रही है। लोग खुद डरे हुए हैं और अपने अपने घरों पे हैं, तो जनता भी साथ दे रही है। तकलीफ इस बात की हो रही है कि जो बातें हमें टीवी में सुनने को मिल रही है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है, इंजेक्शन की व्यवस्था हो रही, बड़े बड़े प्लेनों से ऑक्सीजन आ रही है, ट्रेनों से आ रही है, सब कुछ मैं किसी को गलत नहीं मान रहा हूं। मैं वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं कि मैं जहां हूं वहां अस्पताल में अभी इस वक्त, आप कोतमा अस्पताल फोन करके पता कर लो, मुझे अभी डॉक्टर का फोन आया था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन खत्म है, तो मैं अभी एक छोटा सिलेंडर उन्हें दिया हूं कि आपके कोविड सेंटर में मेरा सिलेंडर आप ले जाओ। मैं कुछ सिलेंडर इंतजाम करके रखा हूं, इमरजेंसी के लिए लोगों को दे रहा हूं। आप अनूपपुर में, अनूपपुर जिला अस्पताल है हमारा, वहां आप पता कर लीजिए, परसों रात में 20 नग रेमडेसिविर के इंजेक्शन इशू हुए थे। परसों रात में 20 नग। आप ये देखें कि आप बड़ी बड़ी जो बातें हो रही है वो धरातल पे नहीं है। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से, और सबसे विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी लड़ाई में, इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं, लेकिन हमें भी तो संसाधन चाहिए। यहाँ डॉक्टरों को संसाधन चाहिए। क्या कर लेगा कलेक्टर, क्या कर लेगा डॉक्टर? आज स्थिति यह है कि इनका एक मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कह रहा है कलेक्टर से कि इंजेक्शन कहां गए। आप जरा देखिए स्थिति की। तो जब तक मीटिंगें होती रहेंगी, भाषण होते रहेंगे, इससे हल नहीं निकलेगा। समझ लेता हूं हरिशंकर जी, जो सुनील जी का आरोप है वो ये है कि वो साथ हैं, ठीक है, लेकिन जो बताया जा रहा है प्रेस में, जो बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जो बताया जा रहा है, जिस बात की उद्घोषणाएं की जा रही हैं, जिस बात का दिलासा दिया जा रहा है, उनमें जमीनी हकीकत कुछ उनकी और है, वैसा नहीं है। वैसी सहयोग और वैसी सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही हैं। क्या कहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंता की है कि कोरोना बीमारी से, इस महामारी से कैसे हम मुक्ति पा सकें। हमें भी कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव हुए थे हम 15 तारीख को दमोह के चुनाव में। उससे लगातार आगे फिर हम अपने जतारा क्षेत्र में गए, हमने इलाज कराया, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में इलाज कराया कि मुझे ठीक होना है। आदमी के अंदर की भावना सबसे पहले ये होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है। इलाज हो रहा है, बुखार की वही दवाई है और कहीं कोई ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन की स्थिति जब पड़ती है, जब उसका अगर शुगर पेशेंट होता है या कुछ होता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और हर जगह रेमडेसिविर भी अगर अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके भी प्रभाव दूसरे होते हैं, तो हर जगह उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आवश्यकता की बात है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी
पूरे मध्यप्रदेश की जनता के हित में जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल को भी उन्होंने इसी कोरोना के उसमें झोंक दिया है कि तुम्हारी ये व्यवस्थाएं बांटी गई है, आपकी ये व्यवस्थाएं बांटी गई है और इस व्यवस्थाओं के माध्यम से आपको काम करना है। उन्होंने कर्फ्यू भी बढ़ा दिया, जहां जनता ने स्वयं 30 अप्रैल तक का कोरोना कर्फ्यू का आह्वान किया था, वो अब बढ़ा करके मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 मई तक के लिए भी बढ़ा दिया है। और प्रदेश में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी भेजे जा रहे हैं। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के आधार पर भेजे जा रहे हैं। थोड़ा अगर भेजे जा रहे हैं तो वो जमीन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? वो मरीज को लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर का इंजेक्शन भेज रहे हैं या खाली डिब्बे की फोटो दिखा रहे हैं? ऐसा नहीं है, खाली ऐसा डिब्बे नहीं की फोटो है। दिखा रहे आरोप हैं। किसी के ऊपर लगा सकते हो, हमारे धरातल पर हमारी आरोप की सरकार बात काम कर कर रही रही है। हूँ। हमारे मैं मध्यप्रदेश अस्पताल की बात कर रहा हूँ, आप अस्पताल में आइए। हमारे मध्यप्रदेश के अस्पताल मुख्यमंत्री में शिवराज सिंह चौहान की ऐसी धरातल पर चैम्बरों काम में कर रहे बैठ हैं। करके ऐसी चैम्बरों में बैठ करके भाषणबाजी बयान नहीं देने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अस्पताल में आइए। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार काम कर रही है। आपका कलेक्टर बैठा सरकार के है, सहयोग उससे की बात पूछिए आती कि है और कितने सेना इंजेक्शन लगे। के माध्यम आपका से भी मंत्री उसका भी कह काम हो रहा रहा है, है। प्रद्युम्न सिंह तोमर आपका मंत्री कह रहा है कि इंजेक्शन कहाँ गए, इंजेक्शन किसको लगे? ग्वालियर में भाजपा का जिला अध्यक्ष मंत्री के घर के सामने धरने पे बैठा है। अभी बीना में बनाया जा रहा है। सुनिए आप गुणगान करने बैठे हैं। आप हमारी सच्ची चर्चा सरकार करिए। काम कर रही आप है, सिर्फ अपनी सरकार की गुणगान कर रहे देश के हैं। सुनिए, अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ हो गए। के अधिकारी आप विधायक हैं, आपको सब इंजेक्शन और सब कुछ मिल गया होगा। सामान्य लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, मरीजों के लिए सामान्य लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। अरे आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सुनील जी, मैं आऊंगा आपके पास। आप सिर्फ सरकार की गुणगान करने बैठे हैं। सरकार जगह जगह हर संभाग में हॉस्टल खोलने के लिए जा रही है। मैं गौरव चतुर्वेदी जी, ये कहा है कि सभी जिलों में हम ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। हरिशंकर जी मैं आऊंगा आपके पास। गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार। अब जब पत्रकारिता भी और आम और खास में डिवाइड कर दी गई है, तो अगर मैं अपने ओपिनियन से बोलूं, मैं अपने दृष्टिकोण से बोलूं, तो मैं गौरव जी को आम आदमी का पत्रकार कहूंगा। अब चूंकि इस टाइप का भी पत्रकारिता में विभाजन हो गया है कि कुछ खास लोगों के लिए पत्रकारिता हो रही है, खास आदमी का पत्रकार और एक आम आदमी का पत्रकार। अब मैं तो अभी तक अपने आप को पत्रकार की श्रेणी में ही नहीं रख पाया हूँ, अनुभवहीन व्यक्ति हूँ, लेकिन वरिष्ठ लोगों से तो एक आम आदमी की आवाज़ गौरव चतुर्वेदी जी, आम आदमी के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। गौरव जी, निश्चित रूप से संसाधनों की कमी है, पूर्वानुमान या तो लगाए नहीं या लगाए तो फेल हो गए, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि जो नहीं हुआ वो तत्काल हो और जैसे तैसे हर स्तर पर राहत पहुँचे आम आदमी को। ये एक सुखद है कि आज से 10 दिन पहले मध्य प्रदेश 6वें और 7वें नंबर पर था, अब 10वें नंबर पर आया है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगा है, लेकिन ये बड़े स्तर पर इसके रोकथाम की ज़रूरत है, भागीरथी प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें, इन पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन आज क्या होना चाहिए, विपक्ष को और सरकार को क्या करना चाहिए, एक सजेशन अगर आपकी तरफ से सर मिल जाए। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपकी उस भावना का सम्मान करूंगा जो आपने कहा कि चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया जाए। ये लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि जो गड़बड़ियां मेडिकल फील्ड में इस बार हमें दिखाई दी हैं, उन पर भी हमें रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करना होगी। नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाए गए, अनावश्यक तौर पर मरीजों को भर्ती किया गया, अनावश्यक तौर पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन मरीजों को लगाए गए उनके कहने पर, जो आवश्यकता नहीं थी और जिसके कारण ये हमारे सामने एक जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई, जो कमी आई, ऑक्सीजन की भी कमी आई, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक यही रही कि अनावश्यक पेशेंट थे हॉस्पिटल में, उन्हें ऑक्सीजन भी दिया गया, उन्हें रेमडेसिविर भी दिया गया, जिनको वाकई में जरूरत नहीं थी, उतनी आवश्यकता नहीं थी, जरूरत थी लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा कि सरकार को प्लानिंग एक अच्छी बनाना पड़ेगी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। अब आप आज बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति को सुधार लेंगे, तो क्यों? आपके पास सारे संसाधन हैं। अगर आप देखें तो पूरे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उन स्कूलों को आप कोविड सेंटर के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बड़े शहरों में ओयो के होटल्स हैं, बहुत छोटे छोटे 10-10, 20-20 कमरों के होटल हैं,
आप उनको सेक्टर वाइज बनाकर वहां पर कोविड पेशेंट्स को रख सकते हैं, वहां सारी व्यवस्थाएं हैं, वहां स्टाफ भी है। इससे दो फायदे होंगे, मरीज को इलाज तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ जो वो बंद होटल पड़े हुए लंबे समय से वो रन करेंगे, उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, वहां पर काम करने वाले लोगों को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी बात, जो स्थानीय स्तर पर निजी डॉक्टर आज की तारीख में अपने क्लिनिक बंद करके बैठे हैं, वो चाहे होम्योपैथी के डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो, या वो एमबीबीएस के डॉक्टर हो, विधाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इलाज का बेसिक पैटर्न है वो उसकी जानकारी उन्हें भरपूर है। आप उनका सहयोग ले सकते हैं। अभी तक सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। इसको बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही उचित सलाह सरकार को इस वक्त आपने दी है। और मैं अपील करूंगा उन प्रशासनिक नीति नियंताओं से कि इस अनुभव को सुने, इस अनुभव का लाभ लें, इन सलाहों को अमल में लाएं। और जिस प्रकार की अफरा तफरी कोविड केयर सेंटर को मची है, शायद अगर आप इस तरफ ध्यान दे लें तो नहीं होगी। सर, मैं आपके पास लौट के आऊंगा। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं तो यही कहना चाह रहा था आदरणीय खटीक जी को, आप विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपको कोविड हुआ, मैया की कृपा से आप स्वस्थ हो गए, मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, मैं आपकी बुराई करने नहीं बैठा सरकार की, आप सरकार की बड़ाई करने बैठेंगे यदि, तो कैसे सुधार होगा? खटीक जी, मेरा आग्रह सुनिए। आपके मंत्री का बयान है कि कहां गए रेमडेसिविर के इंजेक्शन। आपके भाजपा का जिलाध्यक्ष मंत्री के दरवाजे पे धरने पे बैठ गया। आज सोशल मीडिया में एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बयान चल रहा था। प्रदीप जायसवाल आपके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, निगम के अध्यक्ष हैं, उनके आज वीडियो सोशल मीडिया में देख लीजिए, कह रहे सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ भाषण कर रही और मीटिंग कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आदरणीय खटीक जी, जाके पांव न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई, आओ ना अस्पताल में चल के खड़े होके देखो ना, हम अस्पताल में खड़े होते हैं रोज। आज अस्पताल में चल के आप देखो तो स्थिति खटीक साहब बहुत बुरी स्थिति है। हरिशंकर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि छोटी जगह में भी लोग मर रहे हैं। आपने जो कहा ना कि जिसने चाहा कि मुझे जीना है वो जी जाता है, मतलब जो लोग मर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि मैं मर जाऊं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में बोर्ड लग गया है कि अब यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। पूरे संभाग से पेशेंट वहां पर रेफर होके जा रहा है और वहां पर बाहर पड़ा है पेशेंट क्योंकि बोर्ड लगा है। ये अव्यवस्था है। जैसा अभी गौरव चतुर्वेदी साहब ने कहा कि क्यों नहीं खाली पड़े स्कूलों को, खाली पड़े कॉलेज की बिल्डिंगों को कोविड सेंटर बना दिया जा रहा है, जिससे ये जो अस्पतालों में बोर्ड लगे हैं ये स्थिति ना हो, लोग सड़कों पे ना मरे। मेरा आग्रह है आपसे खटीक जी, आप मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी बात होती होगी, आप उनसे आग्रह करें। गौरव चतुर्वेदी साहब ने जो आप सिर्फ टीवी में भाषण दे रहे हैं, अखबारों में दिख रहे हैं। गौरव चतुर्वेदी साहब ने जो कहा है उस पर निश्चित रूप से समय अमल करने की जरूरत है। कई बार संसाधन हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन बौखलाहट घबराहट में हम उन तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया है कि जो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल बंद पड़े हैं, सरकार चाहे तो राज्य की किसी भी एसेट को अपने इस्तेमाल में ले सकती है और आपदा के समय तो बिल्कुल ही ले सकती है। तो इस समय इन सब को त्वरित स्तर पर करने की जरूरत है। मतलब किस चीज का इंतजार नहीं होना चाहिए अभी इस समय पर। नवीन जी, जो सम्मानीय गौरव चतुर्वेदी साहब ने जो सुझाव दिए हैं कि जो स्कूल और छात्रावास वगैरह खाली पड़े हुए हैं, तो सरकार ने उनको अधिग्रहण किया है। सरकार ने अधिग्रहण ही नहीं किया बल्कि उसमें कोविड के सेंटर भी खोल दिए गए हैं, उसमें जा भी रहे हैं, मरीज भर्ती भी हो रहे हैं, वहां पर रह भी रहे हैं, डॉक्टर चिकित्सक देख भी रहे हैं, पैरामेडिकल का पूरा स्टाफ लगा हुआ है, डॉक्टर भी लगे हुए हैं, डॉक्टरों से कहा है। दूसरा जो आपने सुझाव दिया माननीय चतुर्वेदी जी ने, बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो बीएमएस या और अन्य डिग्रियों के माध्यम से जो डॉक्टर हैं और जो उनकी भी हमें सेवाएं लेना चाहिए। तो ये सरकार की बात है, सरकार आपकी बात सुन भी रही है कि जो बीएमएस वगैरह है उनकी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल झोले ही छाप डॉक्टर हैं जो कोई डिग्री ही नहीं लिए है, उनसे क्या सेवा ले सकते हैं। लेकिन जो अभी हमारे सम्मानीय सराफ जी बोल रहे थे, सुनील जी बोल रहे थे, ये बात इनकी बात ये है कि बीमारी वास्तविक रूप से बढ़ रही है, लेकिन उसका प्रतिशत भी घट रहा है। अगर हम 1 लाख के आसपास अगर हमें केस मिले हैं, तो उससे ये भी होता है कि हमारी कोरोना को मात देने में भी मध्यप्रदेश पहले नंबर पर पहुंच रहा है। 25 अप्रैल तक की स्थिति अगर हम आपको बता दें कि रिकवरी जो दर थी वो 80.64% हो रहे हैं। और आंकड़ों की बात मत करिए,
बीमारी अगर बढ़ रही है तो उसका इलाज भी शमशान में जगह नहीं है लोगों को जलाने की, ये लाशें कहाँ से आ रही है? शमशान में जगह नहीं लोगों को जलाने की, लाशें कहाँ से आ रही है? लाशें कहाँ से आ रही है? गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, संक्रमितों की संख्या छिपाई जा रही है, मृतकों की संख्या छिपाई जा रही है। अरे बीना के पास तो 1000 बिस्तर का अस्पताल खोलने के लिए हमारी सरकार जा रही है। जो सरकार अच्छा काम करे तो हमारे एम्बुलेंस कितने हैं? आप कैसे वहां तक कैरी करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे वहां तक मरीजों को? आपके पास ऑक्सीजन सपोर्टेड एम्बुलेंस ही नहीं है, हम भी कोरोना आप कैसे 1000 लोगों को वहां तक लेके जाएंगे? सिर्फ कोरी बातें हो रही है। 1 साल आपको मिला था, प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए थे 1 साल में, और 1 साल में सिर्फ आपने ट्रांसफर उद्योग, भ्रष्टाचार, मंत्रिमंडल, उपचुनाव, जिसमें आपने बिता दिया। हत्या का आरोप है आपकी सरकार पे। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब इन परिस्थितियों से आगे आकर सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर विभीषिका नहीं होती। सर अंतिम प्रतिक्रिया सुनील जी सुन लीजिए। सुनील जी, हरिशंकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, हम देख रहे हैं कि वायुसेना के वायुयान से टैंकर जा रहे हैं, रेलवे से टैंकर आ रहे हैं, रेलवे के कोचेस को कोविड केयर में बदला गया है। और मैं समझता हूं कि आजादी के बाद शायद पहली बार, मैं पाकिस्तान, चाइना इन सब से युद्ध हुआ तब भी इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनी होंगी, पहली बार इस प्रकार से इमरजेंसी सर्विसेज को लेना पड़ा है। सेना आ गई है, सेना के हॉस्पिटल्स जो है ओपन हो गए, सेना सहयोग कर रही है। तो अब इनसे आगे आके सरकारों को और चैतन्यता के साथ और सजगता के साथ सोचना होगा। जिन जिन चीजों पर काम किया जा सकता है, ये नहीं है कि जितनी जरूरत है उतने कर ले, क्योंकि जिस प्रकार से ये लहर आ रही है, अगली तैयारी इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो ज्यादा जरूरत है। जो आपने कहा है कि अभी जरूरत के हिसाब से कर लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बिना जरूरत के भी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसी समय पर तैयारियां करना बहुत भारी पड़ जाता है। गौरव जी। नवीन जी, एक ही सलाह मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष, जिला प्रशासन और विपक्ष मिलकर काम करने का तालमेल के साथ काम करे। और दूसरा, जो समाज के विभिन्न सेक्टर में वरिष्ठ लोग काम कर रहे हैं उनको भी साथ में शामिल कर ले, तो ये जो समस्या हमारे सामने आपदा, एक बड़ी आपदा के तौर पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो बहुत छोटी नजर आ जाएगी। क्योंकि बहुत छोटे छोटे उपाय, जिस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, इसी तरीके के माइक्रो मैनेजमेंट अब प्रशासन, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर करे, बहुत बड़ी, तो ये समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन ये माइक्रो मैनेजमेंट सिर्फ सरकार और सरकारी अमले का ना हो, ये माइक्रो मैनेजमेंट हो समाज का, ये माइक्रो मैनेजमेंट हो सीनियर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका, ये माइक्रो मैनेजमेंट हो विपक्ष का। इन सब का तालमेल हो, इन सब का सहयोग हो, और एक ही ध्येय हो, एक ही उद्देश्य हो कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक करना है, और ये जो बढ़ती हुई जो कोरोना की संख्या है उसको किसी भी स्तर में कम करना है। कमियां खामियां होंगी, अनुमान चूके होंगे, पूर्वानुमान फेल साबित हुए होंगे, तभी ये परिस्थितियां हैं। लेकिन ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश की नहीं है, ये परिस्थितियां दिल्ली के तो सीएम टैंकर के लिए एड निकाल रहे हैं। मतलब ये कितना हास्यास्पद है कि एक मुख्यमंत्री और उसके अमले को ये पता नहीं है कि उनको टैंकर कहां से मिल सकते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल के एड निकालते हैं वैसे एड निकाल रहे हैं। टीवी पर लाइव चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, सर हमारे पास ये नहीं है, सर हमारे पास वो नहीं है। अरे पिछले 1 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना काम हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं में, ये बता पाएंगे क्या? तो अब इन सब चीजों से इतर सबको साथ लेकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, परिस्थितियां समूचे भारत की बहुत गंभीर हैं। और इस गंभीर
समस्या का सामना गंभीरता और गंभीर समन्वयन के साथ ही करना होगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और दिख रही है IND 24। नमस्कार।